हेलो चलो, क्या हाल चाल। बढ़िया। देखिए, आज हम ये जो नीट 2022 का है, ठीक, जो हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर यूज कर रहे थे, अब हम पहुंच चुके हैं किस पे। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका ह्यूमन सर्कुलेशन, जो आपके ब्लड फ्लूड यानी बॉडी फ्लूड है और सर्कुलेटरी सिस्टम पर हम पहुंच चुके हैं। इसमें टोटल 16 नंबर क्वेश्चन है, ठीक, यानी 1 से लेकर 16 तक हम क्वेश्चन इजी वे में एमसीक्यू जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक, ये जरूर सॉल्व करके जाइएगा, क्योंकि एनसीईआरटी से एज इट इज क्वेश्चन ऐसे ही छाप कर दे देता है एग्जाम में, और हम पढ़े नहीं रहते हैं, लंबा लंबा पढ़ लेंगे, ये सब नहीं पढ़ेंगे। ठीक, छोटी छोटी भी चीज़ें क्लियर करिए। ठीक है, चलिए हम आते हैं केयर करने वाली चीज़ों पे। आपका ये इरेज हो जाएगा। ठीक, पहला नंबर आपका क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, चलिए ये लगाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा है, तू विरेज हो जा भाई, अब तू कहा दे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट एग्जिबिट फैगोसाइटोटिक एक्टिविटी, यानी इसमें से कौन सा ऐसा सेल है जो फैगोसाइटोसिस इन नेचर का नहीं होता। तो इसमें बेसोफिल का नाम सुने हैं कि नहीं, थी ये आपका फैगोसाइटोसिस इन नेचर का होता है। ठीक, अब यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं। मोनोसाइट ये आपका पिनोसाइटिक इन नेचर का होता है। ठीक, फेगोसाइट मतलब क्या होता है, एज इट इज जो खा जाए, यानी जो आपका सॉलिड चीज़ है उसे जो खा जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस। जब आपका वाटर लिक्विड वाला पोर्शन है वो पिया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, पिनोसाइटोसिस बोलेंगे। ठीक, तो ये आपका बीसोफिल, आपका ऑप्शन पहले का सी वाला ऑप्शन सत्य है। ठीक है, चलिए हम आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर थोड़ा सा छोटा हो जाए भाई, यहाँ से हमसे देखो क्या पूछ दिया, तू इरेज हो जा। ठीक, पूछा वन ऑफ द कॉमन सिम्टम ऑफ द, यानी कि किसी को डेंगू फीवर हुआ तो कॉमन सिम्टम क्या देखने को मिलता है। ठीक, क्या देखने को मिलता है, पहला ऑप्शन हमारी आरबीसी काउंट यानी डिक्रीज होती है, तो रॉन्ग हो गया। हमारा प्लेटलेट जो होता है डाउन हो जाता है, कहते हैं प्लेटलेट डाउन हो गया, इनके क्या होते हैं, डेंगू हो गई बा। ठीक, तो यानी डब्ल्यूबीसी ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। प्लेटलेट यानी डिक्रीज हो जाती है, तो यानी आपका देखा जाए तो दूसरे का ऑप्शन यानी प्लेटलेट डिक्रीज होता है, ठीक, यानी प्लेटलेट डिक्रीज हो जाती है, जिसे हम क्या करते हैं, ब्लड जांच करा के आराम से हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मेडिसिन चला देते हैं, डेंगू फीवर ख़त्म। ठीक, हेल्दी हो गए। चलिए अब हेल्दी हो गए तो तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा नंबर यानी क्वेश्चन क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में कौन सा ऑप्शन, इसमें देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, इसमें देखिए करिए, जो आपका कार्डियक साइड देखा जाए तो आपका देखिए करिए, कार्डियक साइकिल में क्या होता है, ये आपका ये यही होता है, 4 चैम्बर ना। तो राइट वेंट्रिकल यानी राइट, देखो ये आपका, ओ तेरी ये क्या बन रहा है भाई। चलिए ये 4 चैम्बर हर्ट बना दिए, ये वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये 4 पोर्शन होता है कि नहीं। तो इसे हम लिखते जाते हैं। आपका देखिए करिए, ये आपका लेफ्ट आट्रियम हो गया, ये राइट आट्रियम हो गया, और लेफ्ट हमारा क्या होगा, वेंट्रिकल हो गया, और हमारा राइट वेंट्रिकल हो गया। ये नीचे वाला जितना भी पोर्शन रहता है वेंट्रिकल होता है। ठीक, आट्रियम ऑलवेज ऑलवेज ब्लड को क्या करता है, रिसीव करता है, और वेंट्रिकल ऑलवेज टू ऑलवेज 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 100,000 बार बोलेंगे। ठीक, वेंट्रिकल जो होता है हमेशा बॉडी को सेंड करता है। ठीक है, चलिए यानी सेंड करता, कहीं भी सेंड कर सकता है। ये हमारा लंग्स को उठा कर दे देगा, ये हमारी पूरी बॉडी को दे देगा, तो यही होता है। ठीक, तो यदि आपका सेम होता है तो यहाँ से देखिए, इसमें देखा जाए तो हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप आउट ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आर द सेम होता है। तो ये तीसरे का आपका पहला ऑप्शन सत्य है। ठीक है, पहला ऑप्शन सत्य है। ठीक, ये था तीसरा नंबर क्वेश्चन। चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, हाँ यहाँ लग जा तू भाई आसानी से। ठीक, ये चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया है। तू रेज क्यों नहीं हो रहा। चौथा नंबर क्या क्वेश्चन पूछा, कार्डियक एसिटी शुड बी यानी कुड बी ऑफ द मॉडरेट बाय द ऑटोनोमस यानी नर्वस सिस्टम, यानी न्यूरल सिस्टम होता है, कौन सा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग करेक्ट है। ठीक, तब देखिए यानी पैरासिम्पैथिक सिम्टम ऑफ द स्टिमुलेट हार्ट रेट ऑफ द स्टोक वॉल्यूम होता है, तो ये तो रॉन्ग ही हो गया। सिम्पैथिक सिस्टम स्टिमुलेट हार्ट रेट एंड यानी स्टॉक वॉल्यूम होता है, तो ये आपका सत्य है। ठीक, ये वाला पोर्शन आपका सत्य है। ठीक, यही आपका सत्य पोर्शन है। चलिए ये आपका सत्य पोर्शन, मगर हम सी नंबर यानी पैरासिम्पैथिक सिस्टम डिक्रीज द हार्ट रेट बट ऑफ द इंक्रीज स्टोक वैल्यू, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। यानी सिंपैथेटिक सिस्टम डिक्रीज द हार्ट रेट बट ऑफ द इंक्रीज स्टोक रेट, ये भी हमारा क्या होता है, रॉन्ग हो गया। यानी चौथे का आपका बी वाला ऑप्शन सत्य है। ठीक, चलिए पाँचवा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका पाँचवा नंबर क्वेश्चन एकदम ऐसे इजी विजी वे में क्वेश्चन पूछता है यार, एकदम से हलवा क्वेश्चन देखो पूछता है तुम्हारे सामने।
यानी पूछा है मार्क द पेयर सबस्टेंस, यानी इसमें से कौन सा एक पेयर सबस्टेंस है हाँ यानी सबस्टेंस है अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑफ द इसेंशियल फॉर द कोगुलेशन ऑफ द ब्लड। ब्लड कोगुलेशन क्या होता है आपका, जब ब्लड हमें चोट लग जाती है तो क्या कुछ समय के बाद ब्लड क्या हो जाता है, रुक जाता है कि नहीं, थक्का बन जाता है, तो उसी यानी कोगुलेशन किसके कारण से होता है, इसमें कैल्शियम और प्लेट यानी कुछ होते हैं, जैसे देखो कर दिया ये आपका यहाँ से रैप्चर हो गया, ठीक है, कैसे तुम्हें बनाएं, ठीक है, यहाँ से ऐसे कर दिए, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ मान लेते हैं ये वाला पोर्शन रप्चर हो गया, तो यहाँ प्लेट आती है, इससे क्या होता है जाल नेटवर्क बना लेते हैं, इसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी आके क्या हो जाती हैं और इसमें से आकर ट्रैप हो जाती हैं। तो यानी हमसे आरबीसी तो आप डब्ल्यूबीसी नहीं दिया, प्लेटलेट दिया है पहले आप यानी दूसरे ऑप्शन पे, तो प्लेट हमारा क्या होता है, ये तो हमारा यानी क्लू मिला कि ये प्लेटलेट हो सकता है। उसके बाद एक कैल्शियम रिस्पॉन्सिबल होता है जो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कोगुलेशन में, ठीक। तो यानी आप देखिए क्या दिया ऑप्शन हम आपके सामने देखते हैं, हिपरीन एंड कैल्शियम आयन, तो ये आपका गलत हो गया, यानी ये पहला ऑप्शन गलत होगा। कैल्शियम आयन इन प्लेटलेट ऑफ द फैक्टर होता है जो क्या होता है कोगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक। ये 5वां नंबर क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन सत्य है, ठीक है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछा है, छठा नंबर पूछा ईसीजी, ठीक। ईसीजी हमसे पूछ दिया है, ईसीजी जैसे क्या होगा, यहाँ से जाता थोड़ा सा यहाँ से उठा के यहाँ ले जाते हैं, यहाँ से करके क्या कर देते हैं यहाँ, फिर यही रिपीट होता है, यही रिपीट होता है कि नहीं। तो हमसे पूछा है क्या पूछ दिया है, डीपोलराइजेशन इन रीपोलराइजेशन प्रोसेस ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल इन ईसीजी नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल यदि है तो फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट, इसमें से कौन सा रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो यानी आपका आर्ट्रियम जो होता है, आर्ट्रियम हमारा रीपोलराइजेशन होता है, वो आपका जो हेल्दी पर्सन है उसमें रिप्रेजेंट करेगा ही नहीं। चलिए देखते हैं ऑप्शन, ठीक। अब देखिएगा पहला ऑप्शन डीपोलराइजेशन इन आर्टरी, ये तो हमारा हेल्दी पर्सन है, कैसे होगा यार, रीपोलराइजेशन ऑफ द आर्ट्रिया, ये आपका सत्य है, ठीक है। देखो ऑप्शन मिल गया कि नहीं, तो ये आपका बी वाला ऑप्शन यानी छठे का बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक। मगर सी वाला कहता है डीपोलराइजेशन ऑफ द आर्ट्रियम, ये भी गलत हो गया, ठीक। उसके बाद रिपोलराइजेशन ऑफ द आर्ट्रियम, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये वाला पोर्शन आपका सत्य है, यानी छठे का बी वाला पोर्शन, ठीक। अब आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पे, ठीक। 7वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा करो यार, ठीक। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द सेल लॉक ऑफ द न्यूक्लियस, यानी जिसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता इसमें से कौन सा सेल है, ठीक। आरबीसी नाम सुने हो कि नहीं, आरबीसी के नाम सुने होते हैं, यानी आरबीसी को हम क्या करते हैं इथ्रोसाइट बोलते हैं कि नहीं, तो इथ्रोसाइट आपका सही है। देखिए कितना भयानक क्वेश्चन है, घुमाया है, ठीक है, मगर हमें क्या करना, घुमाए भी क्वेश्चन को एकदम ईजी और इजी वे में तुक्का नहीं मारना, टिक मारना, ठीक। तो आपका यूरिथ्रोसाइट को हम क्या करते हैं, आल्सो नोन एज आरबीसी, दूसरा नाम है जैसे कलुआ हो गया, कलुआ कहते हैं, भलुआ बोलते हैं कि नहीं, तो वही तुम्हारा ऑप्शन ये सत्य है, ठीक। ये था आपका ये वाला ऑप्शन, यानी 7वें का आरबीसी सत्य है जिसमें न्यूक्लियस हमारा एब्सेंट होता है, ठीक। सीयू ट्यूब उसमें भी एब्सेंट होता है, वेसल सेल में देखेंगे तो उसमें भी होता है, इसी तरह से बहुत यानी 3-4 है, तुम्हें याद करिएगा, ठीक है। चलिए हम आते हैं किस पे, आपका यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ठीक। थोड़ा सा काम कि कुछ और नहीं लिखा है ना भाई, क्या कर रहा है तू, यहाँ से 8वां नंबर क्वेश्चन। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या पता, ये मिलता है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड सेल इज इन्वॉल्व टू एंटीबॉडी प्रोडक्शन, इसमें से कौन सा ऐसा है एंटीबॉडी बताया, एंटीबॉडी मतलब क्या होता है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके अकॉर्डिंग एक आगे क्या होता है बैरियर लगा देना, एंटीबायोटिक कहलाता है, ठीक। माने तो कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या यानी उसके रोकने के लिए जब जिस चीज़ का यूज करते हैं उसे एंटीबॉडी बोलते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन यानी ये होता है, ये हमारा बी लिम्फोसाइट टोटल करता था, बी लिम्फोसाइट आपका सत्य है, यानी टी लिम्फोसाइट तो करता नहीं, आरबीसी तो करता नहीं, न्यूट्रोफिल नहीं करता है, तो यानी 8वें का आपका ये वाला यानी पहला वाला ऑप्शन सही है। चलिए 9वें नंबर को क्वेश्चन पे चौंकते हैं, 9वें नंबर क्वेश्चन पे, ठीक। हाँ 9वां नंबर क्वेश्चन सही दिया, की कहता भाई 9वां नंबर ये रहा, ठीक। 9वां नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा, यानी कार्डियक इम्पल्स, यानी 9वां नंबर पूछा कार्डियक इम्पल्स इज ए इसेंसी, यानी हाँ इनिशिएटेड एंड यानी कंडक्ट फर्दर अप टू ऑफ द वेंट्रिकल करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कंडक्ट ऑफ द इम्पल्स, इम्पल्स कंडक्ट कौन करता है। अब देखिए ये ऑप्शन यदि समझ गए तो समझ लीजिए बहुत 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 बड़ा क्वेश्चन समझ जाएंगे,
क्यों? देखिए करिए, इसमें हमारा पहले देखिए हर्ट बताते हैं तो इसमें एशियन नोड जो होता है पहले किसे बोलता है? एन नोड को बोलता है। फिर एन बंडल बनता है, फिर पुरकिंजे फाइबर बन जाता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं ये वाला ऑप्शन देखिए करिए, यही ऑप्शन हम बता दिए हैं। ठीक है, ये वाला देखो करिए, एशियन नोड यानी सीक्वेंस होता है। एशियन नोड पहले क्या करता है? ए बी नोड को क्या करता है? इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिक इम्पल्स के द्वारा क्या बताता है? ए बी नोड फिर क्या करता है? ए बी बंडल को देता है, फिर हमारा पुरकिंजे फाइबर जाता है। तो हमारा क्या होता है? हर्ट इम्पल्स धीरे धीरे क्या करता है? यानी हार्ट इम्पल्स यानी हार्ट बीट क्या होता है? होता है। ठीक, ये वाला सीक्वेंस होता है। तो आपका 9वें का नंबर का सी वाला ऑप्शन सत्य है। ठीक है, आप क्वेश्चन केवल समझ जाएंगे तो इजीली वे में कर देंगे, क्योंकि क्या कर देंगे, आप तो बहुत होशियार आदमी हैं। ठीक, 9वां या 10वां नंबर क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन सेल इन्वॉल्व द इन्फ्लामेटर ऑफ द रिएक्शन। इसमें तो कौन सा है जो आपका यानी इन्फ्लामेटर में रिस्पॉन्सिबल होता है? ठीक, आप बेसोफिल का नाम सुने हैं कि नहीं? बेसोफिल का पहले ऑप्शन में दिया गया। ठीक, आपका बेसोफिल हो गया तो ये ऑप्शन आपका सत्य है। न्यूट्रोफिल ये रॉन्ग हो गया, यानी इस्नोफिल ये तो रॉन्ग हो गया। आपका लिम्फोसाइट ये आपका रॉन्ग हो गया। ठीक, ये आपका ऑप्शन 10वें का आपका पहला ऑप्शन सत्य है। ठीक, चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछ दिया है? ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन, द सेकेंड हर्ट साउंड यानी डब होता है, ये जो एसोसिएटेड विद द कलरस ऑफ द यानी किसके कारण से होता है? ट्राइकस्पिड वाल से होता है, ये तो रॉन्ग है। सेमीलूनर वाल होती है, इसी के द्वारा होता है। यही हमारा क्या होती है? हर्ट यानी सेकेंड लब डब इसी आवाज़ आती है ना, तो ये आपका ऑप्शन सत्य है। बाइकस्पिड तो होता ही नहीं। ट्राइक यानी क्या होता है? ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल तो एक ऐसा तो खुलेगी, बंद नहीं होगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये आपका देखा जाए तो 11 नंबर का आपका बी वाला ऑप्शन सत्य है। ठीक है, चलिए हम पहुंचते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन पे ये आपके सामने है। ठीक, ये कार्डियक साइकिल थोड़ा सा गायब हो रहा है। ठीक, क्यों गायब हो रहा है भाई? तू आ जा। ठीक है, चलिए ये आपका 12 नंबर क्वेश्चन ये इरेज कर देते हैं। पढ़िए आपके सामने, विच आर द फॉलोइंग ऑफ द करेक्ट इंस्पिरेशन ए फेज यानी इवेंट टू ऑफ द कार्डियक साइकिल स्टैंड फॉर ऑफ द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ये चीज़ जो करते हैं उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल? अभी देखो करिए, ऐसे बताए थे, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे उठाया था, फिर ऐसे पूरा उठ के फिर ऐसे गया था, फिर ऐसे रिपीट होता, फिर ऐसे करके ऐसे होता जाता है। ठीक, तो आपको देखा जाए तो यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक, अब देखिए इसमें यानी QR कॉम्प्लेक्स होता है जो इंडिकेट करता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को। देखो पहला हमारा ऑप्शन किया दिया है, पहला ऑप्शन यानी QR कॉम्प्लेक्स इंडिकेट ऑफ द आर्टेरियम कॉन्ट्रैक्शन थी, ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। यानी QR कॉम्प्लेक्स जो होता है इंडिकेट करता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को, तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हमारा सत्य है। ठीक, और हमारा क्या होता है? सी वाला टाइम बिटवीन यस एंड टी रिप्रेजेंट ऑफ द यानी आर्टेरियल यानी सिस्टोल होता है, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। यानी पी वेव जो होती है इंडिकेट करती है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन आपका सत्य है। ठीक है, 12 नंबर का बी वाला ऑप्शन। ठीक, बी वाला ऑप्शन 13 नंबर पे चलते हैं। आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। हाँ ठीक है, क्वेश्चन उन्होंने दिया ना, सही लगा देते थोड़ा। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन दे दिया हमसे यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? चलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट आप छांटिए। पहला हमारा दे दिया ए पर्सन ओ ब्लड ग्रुप यानी कोई पर्सन ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है द एंटीजन ए और बी। अरे मेरे भाई एंटीबॉडी इन द यानी ब्लड प्लाज्मा, लो भाई ये तो गलत है, ये कैसे हो सकता है जी? ब्लड ग्रुप ओ वाला किसी को भी क्या कर सकता है? दे सकता है, बट जल्दी किसी से ले नहीं सकता, यानी ए बी तो होगा नहीं। ठीक, अब यानी ए बी पहला ऑप्शन हमारा क्या रॉन्ग हो गया। इसी तरह से ये पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है, कैन नॉट डोनेटेड बाय द पर्सन ऑफ द ए यानी ए भी क्या होता है? यानी ए भी तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। जब ए ग्रुप यानी सिंपल से दे दिया, बी ग्रुप है तो ए ग्रुप को कैसे दे सकता है यार? ये तो जाहिर सी बात गलत हो गया। ठीक, ब्लड ग्रुप इज ए डिजाइनेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ द एंटीबॉडी ऑफ द प्लाज्मा, प्लाज्मा की एंटीबॉडी पे हमारा क्या होता है? डिजाइन होता है, ही हमारा क्या होता है? लेने देने का सारा चीज़ डिसाइड करता है। ठीक है, ये वाला सी वाला ऑप्शन आपका सत्य है। ये पर्सन ऑफ द ए बी ब्लड ग्रुप ऑफ द यूनिवर्सल रिसिपिएंट यानी अब सुनिए, ये आपका ए बी ग्रुप ये वाला हमारा सत्य है। ठीक, आप देखिए करिए, अब इसमें देखा जाए तो यानी हमारा क्या होता है? यानी किसी से भी यानी ए बी ब्लड ग्रुप है यानी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, यूनिवर्सल किसी से भी रिसीव कर सकता है। ठीक, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन आपका ठीक 13 नंबर का ये वाला ऑप्शन आपका सत्य है, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। इन सब के रिपोर्ट में ए ओ बी ब्लड ग्रुप क्या कर सकता है? किसी को भी क्या कर सकता है? ब्लड दे सकता है।
ठीक, अब यहाँ से ए यानी ये जो है डोनर ऑफ द ये भी क्या है, डू कैन डू नॉट, ये देखो कैन डू नॉट, ये हमारे पास सत्य हो गया। ठीक, इसके अकॉर्डिंग ये सत्य है, इसके अकॉर्डिंग से ये हम बताएं थे पहले गलत था, इसके अकॉर्डिंग ये गलत था, अगर इसके अकॉर्डिंग इनकरेक्ट यही है ना, तो ये वाला ऑप्शन आपका सत्य है। ठीक है, चलिए हम आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन दे दिया है। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है, एक कार्डियक आउटपुट पर्सन ऑफ द 70 हार्ट बीट है, एन पर सेकेंड चल रहा है, स्टोक वैल्यूम कितना है 50 ml है, तो कौन सा ऑप्शन होता है, 360 ml या 3600 ml, 7200 ml या 5000 ml। इसके लिए हमको आपको फार्मूला देके बताइए। कार्डियक आउटपुट बराबर क्या होता है, कार्डियक आउटपुट बराबर क्या होता है, जो आपका हार्ट यानी क्या होता है, हार्ट रेट होता है। हार्ट रेट कितना होता है, 72 होता है, मल्टीप्लाई बाई हो गया। ठीक, मल्टीप्लाई कितना हो गया आपका जो यानी हार्ट यानी का स्टोक वैल्यूम होती थी, स्टोक वैल्यूम कितना 0.08 हो गया, तो इससे यदि मल्टीप्लाई यानी कर देंगे आपका कितना आ जाएगा, इतना लगभग में आ जाएगा। ठीक, लगभग में आ जाएगा 5.5 आएगा कुछ ml पर, यानी लीटर पर से यानी लीटर पर मिनट आएगा, तो हम ml में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये वाला ऑप्शन आपका सत्य है, यानी 14 नंबर का आपका डी वाला ऑप्शन सत्य है। चलिए हम आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक, इसमें तो यहाँ से ऑप्शन कुछ दे दिया है, चलिए हम यहाँ से पहले इसे देख लेते हैं, उसके बाद आप वहाँ से आराम से ठोंक दीजिएगा। ठीक, इसमें तो बताइए कौन सा मैच आपका यानी काम कर रहा है। ठीक, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं जब उधर ऑप्शन है। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा मैच द गिवन ऑफ द टर्म कॉलम ए से कॉलम बी की तरफ जाना है, कॉलम बी से, हाँ अब देखिए करिए आपका ठीक, ये आपका 15 नंबर है। ठीक, देखिए ये कितने लोग आपको क्या करते थे, लेकिन हम क्वेश्चन आपको यहाँ से कन्फ्यूजन वाला है, क्योंकि क्या होता है यहाँ से ऑप्शन दिया है और यहाँ से दे रखा इसका आंसर है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप लिख के कमेंट में दिखाइए 15 नंबर का कितने कौन सा क्वेश्चन आपका ऑप्शन सही है। ठीक, ऑप्शन आपके सामने ये रहा है। ठीक, विथ एक्सप्लेनेशन हम आते हैं किस पे, आप बाबू पहुँच चुके हैं 16 नंबर, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक, 16 नंबर इसे तो बड़ा ही कर सकते हैं। ठीक है, 16 नंबर यार दिक्कतें यही सब। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन ये ऐड वगैरह इसी में आ जा रहा है। 16 नंबर, हाँ ये देखिए आप थोड़ा बहुत समझ जाएंगे। ठीक है, आपको जैसे ये क्वेश्चन दे दिया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया है स्टेटमेंट फर्स्ट, आर्ट्रिया रिसीव ब्लड फ्रॉम द बॉडी, यानी कोई भी बॉडी विच ऑफ द यानी हाँ सबक्यूमेंसुअल यानी फ्लो टू आर्ट्रियम होता तो अब बताइए स्टेटमेंट यानी मेंशन करता है क्या होता है, यानी कौन सा ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन हम पढ़ दिए, दूसरा ऑप्शन एक्शन द पोटेंशियल, यानी आपका ये वाला ऑप्शन हो गया दूसरा, यानी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, यानी एक्शन पोटेंशियल यानी जनरेटेड एट सान यानी साइनो आर्ट्रिया नोट पास फ्रॉम ऑफ द आर्ट्रिया टू वेंट्रिकल होता है। ठीक, ये इसके अकॉर्डिंग कौन सा सही है, पहला ऑप्शन हमारा दे दिया है, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। ठीक, एक्शन मेंशन यानी एक्शन मेंशन स्टेटमेंट फर्स्ट डिपेंड अपॉन द एक्शन ऑफ द, ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक, एक्शन मेंशन इन स्टेटमेंट सेकंड डिपेंड ऑन एक्शन ऑफ द मेंशन ऑफ द, ये तो उस पर कैसे डिपेंड है यार, ये भी गलत हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग से देखा जाए तो आपका ये भी गलत हो गया, तो आपका बचा ये, तो ये वाला आपका ऑप्शन सत्य है। ठीक, यानी आपका 16 नंबर का डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, इसी तरह से देखा जाए तो हमारा क्या होता है, ये पूरा आपका जो हम बॉडी सर्कुलेशन पढ़ रहे थे उसका 16 नंबर क्वेश्चन हम एमसीक्यू के जरिए क्या कर दिए, ख़त्म कर दिए। ठीक, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।